नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार है। मैं तो यकीन करें अब उससे घबराना शुरू हो गया हूँ। रोज़ देखता भी नहीं हूँ, इतनी घबराहट होती है। जो ख़बरें आती हैं उनसे बिल्कुल मुतसादिम किस्म का रिएक्शन आता है। कभी जब खबर अच्छी हो तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, कभी खबर बहुत बुरी हो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। बजट से भी बड़ी तवक्कुआत लोगों ने लगा कर रखी थी कि बजट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़े अच्छे काम होंगे। मैं ये कह सकता हूँ चलो एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि ये जो बोनस जो सिलसिला था उस पर जो टैक्स लगाना शुरू किया था ये बड़ी ज़्यादती थी। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बुज़ुर्गों ने भी, मैंने पहले भी जिक्र किया था प्रोग्रामों के अंदर, ये कहा करते थे कि हमें अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। यह गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर दिया। बाकी भी बहुत और चीज़ें थी जिनके ऊपर जो है उनको मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ सिलसिला समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। साथ साथ जो पब्लिक लिस्टिंग है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो हैं IPO के लिए आएँ और आवाम से पैसा लें, ना उनको कर्जा लेना पड़े और हमें भी इंटरनेशनल सोर्सेज के पास ना जाना पड़े। प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान की आवाम को पहले प्रेफरेंस दी जाए। वो अपना पैसा भी लगाने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम कभी गोरों को ढूंढते हैं, कभी कालों को ढूंढते हैं, कभी पीलों को ढूंढते हैं। ये मैं कतई किसी की रंगत की बात नहीं कर रहा, लेकिन परायों को ढूंढते हैं, अपनों को नहीं पूछते। इसके बारे में हम बात करेंगे। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, CEO हैं AK सिक्योरिटीज़ के, जो कि शेयर होल्डर और ट्रैक होल्डर है PSX के। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। थैंक यू जी। सर बजट से बड़ी तवक्कुआत आपने लगाई होंगी। मेरा तो खैर शुरू से ही एक स्टांस रहा है, मैं पक्का हूँ, ज़ुबान नहीं बदलता। मैंने CGT के मुतालिक एक ही राय रखी थी कि ये लगाओ ही मत, और ये मिसाल न दें कि इंडिया में लगा हुआ है, क्योंकि फिर हमने आज़ादी क्यों ली अगर हर काम आपने वही करना है जो इंडिया में हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो CGT का मामला है उस पर क्या पेशरफ्त हुई और दीगर और नुकात के बारे में भी बताएं जो बजट में आए हैं और स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एनालाइज करें, अगर आप पीछे जाते हैं मार्केट्स में, जब CGT नहीं लग रहा था तो आपका वॉल्यूम्स क्या होते थे। देखिए, एक इसमें थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिएगा। देखिए, एक ब्रोकर काम करता है, कमीशन अर्न करता है, उस पर टैक्स देता है, ठीक है। नेशनल क्लियरिंग उस पर चार्जेस ले रहा होता है, CDC उस पर चार्जेस ले रहा होता है, ठीक है ना, और वो फाइनल अपना टैक्स भी दे रहा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहा होता है। तो आपको टैक्सेशन तो हर जगह से मिल रहा है, डिविडेंड पे टैक्स दे रहा होता है, तो टैक्सेशन तो आपको मिल रहा है। CGT देखिए, CGT लगाने से ये 15% अगर आपने स्लैब कर दिया है, और आपने पहले क्या होता था, पुराना स्लैब तो उसमें 7.5% था, 10% था, अलग अलग स्लैब्स बने हुए थे कि इतनी आप साल होल्ड करेंगे तो आपको इतना लगेगा। अब आपने फ्लैट 15% ये था कि स्पेकुलेशन को डिस्करेज किया जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए, यही था ना। देखिए, वॉल्यूम्स ही नहीं होंगे अगर मार्केट में, अगर वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो फिर कमाएंगे कैसे। देखिए, अगर वॉल्यूम्स होंगे, ब्रोकरेज मेरी बनेगी तो मैं टैक्स दूंगा, नेशनल क्लियरिंग को इस तरह से उसका कट मिलेगा, CDC को अपने उसके चार्जेस मिलेंगे, एक्सचेंज को ट्रेडिंग फीस मिलेगी, वो मिलेगा नहीं तो कैसे आप काम चलेगा। देखिए, हमें तो ये करना है ना, आप पहले एनालाइज करके देख लेना। जब CGT नहीं लगेगा तो वॉल्यूम्स क्या होते थे, 1 बिलियन का वॉल्यूम भी हमने किया है, तो हमें तो टैक्स चाहिए ना। अगर आपने CGT से क्या टैक्स लिया, 1 अरब रुपए का टैक्स लिया, वरना अगर आपने CGT पहले जो पुराना स्लैब तो उसमें अब 10 अरब रुपए मिल रहा था। तो आप ये देखिए ना, आपको एनालाइज करना है कि ये आपके लिए ऐसे तो नहीं है किसी के कहने पे आपने लगा दिया। अगर आप अब स्टॉक एक्सचेंज के अब देख ले, 6 साल के बाद अगर आप तक बेचते ही नहीं है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। 15% आपने फ्लैट एक टैक्स लगा दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे इन्वेस्टर आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? देखिए ना, मुझे अगर 1 साल भी मैं होल्ड करूँ, मैं 2 साल भी करूँ, मैं 3 साल भी करूँ, मुझे 15% नहीं देना है, मुझे कोई इंसेंटिव देंगे। देखिए, इंसेंटिव देंगे तो काम होगा, अगर नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट से, रियल एस्टेट में 3 साल बाद आपने छूट दे दी है, 5%, 7.5%, 10%। देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप दोनों एसेट क्लास को इक्वल रखें। लोगों ने मानी ये बात, आप मेरी पहले बात सुन लेना। वहां जाओ, चाय पापे खाकर आप लोग नहीं मानना उनकी बात, आप लोग मान के आगे वहां से नहीं, कोई मान की नहीं है। आप मेरी पहले बात सुन लेना। अगर आप इससे कंपैरिजन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्यों होती है, कैपिटल मार्केट इसलिए होती है, नई इंडस्ट्री लगती है, वो कैपिटल रेज करती है, उसके पास पैसा नहीं होता, वो जाता है शेयर होल्डर के पास, लोगों के पास जाता है कि मुझे रेज करना है, आप मेरे शेयर होल्डर बन जाए। तो इससे फायदा है, इससे क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए डिसएडवांटेज है। ये तो प्लस एक और चीज, आप लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में आपने कोई टैक्सेशन में फर्क ही नहीं रखा। इतनी बड़ी बड़ी सेल्युलर कंपनीज बैठी नहीं है भाई, उनको बोलो ना कि लिस्ट कराओ। आप क्यों नहीं करवाते हो लिस्ट? इतने बड़े बड़े कैपिटल लेके आप एक कैप लगाए ना कि इतना कैपिटल हो जाएगा, आपको मैंडेटरी आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराएं। आपके तो लिस्टिंग ही नहीं बढ़ रही है। 560 कंपनी से 137 कंपनी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में से स्पिनिंग है, कंपोजिट है, आपके पास कंपनीज कहाँ बचती है सर? आपकी कुछ कंपनीज डिफॉल्टिंग काउंटर में पड़ी हुई है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। लोगों ने, अगर आपने गलती से कोई शेयर पिक कर लिया,
और वो बंद हो गया उसकी क्योंकि ट्रेडिंग, आप लोग उसके लिए क्या हो रहा है? मासूमियत से उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग मासूमियत से मान जाते नहीं, मासूमियत की बात मत नहीं, मानो ना। आप सीजीटी की जब शुरू में बात हुई आपको आउटराइट कहना चाहिए था, हम नहीं मानते। देखिए, गवर्नमेंट ने नो डाउट बजट अच्छा आया है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं आया। बोनस पे आपने टैक्स हटा दिया, बोनस पे ठीक है यार, आपने बोनस पे हटा दिया। आपने वो तो स्पिरिट ही गलत था ना। बोनस पे ठीक है, आपने अच्छा किया, मैं देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट किया। आपने प्रेजेंटिव हमारा जो टैक्स लगता है उसको आपने फुल फाइनल की जगह प्रेजेंटिव कर दिया, ठीक है ना, फुल फाइनल ले लिया, उसको आप कम कर देते, ब्रोकर की कॉस्ट कम हो जाती है। देखिए, अगर मेरी कॉस्ट कम होगी, मेरी कॉस्ट कम होगी होना चाहिए सर, मेरी कॉस्ट, जिन लोगों ने बोनस शेयर के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया। अच्छा, एक और चीज आपने कर दी सर, एक और चीज कर दी आपने, 40% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट थी कि कंपनी जो है 40% मैक्सिमम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट का, आपने 20% कर दिया, आपने और कम कर दिया, तो शेयर होल्डर को डिसएडवांटेज है एक तरह से। लेकिन आपने हमें तो इंसेंटिव देना है। वो तो रेगुलेटरी हो गई ना चीज। आप ये मुझे बताएं, दुनिया भर में क्या होता है, सीजीटी किस तरह से लगता है? आप देखते हैं मार्केट आपकी डेवलप करती है, आप इतने वॉल्यूम्स तो अचीव करें, 1 बिलियन का वॉल्यूम हो, उसके बाद आप लगाएं सीजीटी। हम बना नहीं करते, लेकिन आप जो भी खा कमा रहा होगा, खुशहाल होगा इस मुल्क के अंदर, उसको टैक्स देंगे, 15% देना पड़ेगा उसको फ्लैट आपको देना है। आप 4 साल रखें, आप 2 साल रखें, आपको इंसेंटिव क्या है? आपको मैंने इसीलिए तो आपको पहले बताया था कि अभी ये भी एमनेस्टी लेकिन स्कीम आई, लोगों ने बोला एमनेस्टी स्कीम को हम एम्ब्रेस करते हैं। आपसे मैं सवाल, कल इन्होंने माइंड बदल लिया, फिर आप नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, रियल एस्टेट में 3 साल का क्यों छूट दी गई है? 3 साल बाद हमें क्यों नहीं दी गई? मैं तो कहता हूँ रियल एस्टेट पर भी सीजीटी नहीं लगाओ। रियल एस्टेट से कितना टैक्स मिलता है, हमसे कितना टैक्स मिलता है, जरा कैलकुलेट करें ना। मैं तो कहता हूँ रियल एस्टेट पर भी सीजीटी नहीं, कितना टैक्स मिलता है सर? नहीं, कितना टैक्स मिलता है? आप मार्केट वैल्यू पे तो ट्रेड ही नहीं होती। एक शेयर तो मार्केट वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है ना, जो उसकी मार्केट वैल्यू उसी पे ट्रेड हो रहा है। रियल एस्टेट पे कहाँ मार्केट वैल्यू पे ट्रेड हो रही चीजें सर? फुल बलून स्पेकुलेशन, फिर ये तो ओवर स्पेकुलेशन। इस पे देखिए रिविजिट करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की भी डिफिकल्टीज है, देखिए मैं मानता हूँ उनकी भी डिफिकल्टीज, स्पेस नहीं है। नहीं, देखिए मैं सीजीटी फॉर द पर्पस, देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूं, मैं सीजीटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग स्पेकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन सीजीटी को मैं रेवेन्यू मेजर, मैं रेवेन्यू मेजर नहीं बनाना चाहता। होती है यार, यूएन सारा आपके रियल एस्टेट में भी, स्टॉक में भी। नहीं, स्पेकुलेशन किस तरह से कह सकते हैं? मेरी यूएन लिमिट है, मैं इससे ज्यादा फ्लोट से ले ही नहीं सकता हूं। मेरे सिस्टम में लिमिट लगी हुई है, मैं 2% 1% जो मेरी लिमिट है, इतनी अगर मैं किसी कंपनी की होल्डिंग ले ही नहीं सकता ना भाई, तो फिर कहां से स्पेकुलेशन? पहले वाले काम मेरा तो राइट है यार, बिल्कुल खत्म हो गया। आपकी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है यार। आप मुझे बताएं कौन सा सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, बता दें, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो। बटन दबाते ही आप टैक्स दे रहे हो, आपको प्रॉफिट हो ना हो। मानते हैं आप? नहीं मानते। तो ये तो आप टर्नओवर टैक्स है वो भी ले रहे हैं, जो अगर अभी तो आपने अपनी शेयर होल्डिंग भी बेच दी 4 करोड़ 40 लाख रुपए सर, उसमें भी टैक्सेशन का लुकूना है कि एफबीआर कह रहा है कि आप लोग होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना, आप लोग फाइनेंशियल ईयर पे खेल रहे हो, वो नहीं मानेंगे आपकी बात भाई। देखिए नहीं, देखिए जो डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट से अगर आप देखें और हमने जो ड्यूरेशन देखे, तो हमारे पर टैक्स नहीं लगता है। देखिए डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन है ना, एफबीआर की सिक्योरिटीज और शेयर्स की डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन है ना। देखिए आपकी इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। या तो पहले ही बता देते कि टैक्स देना पड़ेगा, तो हम नहीं बेचते अपने शेयर्स। ये तो आपको पहले पता, यही तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोग मासूमियत में बात मान लेते हैं। गवर्नमेंट के पास ये देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट हैज द डिफिकल्टीज हैं, टू चेंज एवरीथिंग। गवर्नमेंट एमनेस्टी में भी चेंज कर सकती है, आपके स्टॉक में भी चेंज कर सकती है। नहीं, लेकिन ये जो अगर चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, जहां से आती हैं, जहां से सोच आती है, उसको सही करने की जरूरत है ना सर। पूरी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए अच्छे मेजर्स भी आप लेके आए, या मान लें, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं रिजेक्ट कहां कर एक्सपोर्ट्स आप बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपने करेंसी को भी छोड़ दिया ना, आप रोक के तो नहीं सकते ना। ये वही बातें आप कर रहे हैं, करेंसी को आपने छोड़ दिया, कहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगी? आप स्टॉप कर सकते हैं एक चीज को यार, हम नहीं कर सकते ना, हम नहीं कर सकते। आप एफडीआई देखें ना, एफडीआई अगर आप देख ले, अगर पिछले चले जाए 10 साल पहले एफडीआई किया थी, एफडीआई क्या है, अब आ रहे हैं पैसे आपके पास यार। किसने आपको कह दिया आ रहे हैं? कहां की बातें कर रहे हैं आप? देख लें, एनालाइज करके देख लें, नंबर्स देख लें आप अपने। नंबर्स भाई नोन में शामिल तो नहीं होगा, इस तरह की बैकी बातें कर रहे हैं आप। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, देखिए अच्छी चीजें बुरी चीजें कहां से ना, पोर्टफोलियो आपकी बड़ी, पोर्टफोलियो भी कहां बढ़ी है, किधर बढ़ी है, मुझे तो नहीं पता। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर आप एनालाइज करें पिछले 5 साल 7 साल के, तो आप देख लेना नंबर्स, आप निकाल के देख ले, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर डिस्कस कर लेंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूं, चूरन बेचा, उसका क्या नाम है, सीपेक का, और मंजन उसका बेचा, क्या स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असर हुआ? बताएं, एक चाइनीज लिस्टिंग बताएं मुझे कौन सी है। देखिए लिस्टिंग, लेकिन काम तो हो रहा है। आप मुझे चाइनीज लिस्टिंग बताओ भाई, आप बोलो क्रॉस लिस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, चाइना वाले आ गए, चाइना मामू, एक साल चाइना मामा दूर के,
अब आप एक काम करें ना सर, आप डीएमडी को बुलाएं ना, उनसे पूछें, एमडी से पूछें। मैं तो एक्सचेंज नहीं हूं ना, मैं तो ब्रोकर हूं, मैं आई एम नॉट। मैं बुलाऊंगा उनको। आप बुलाएं, उनसे पूछें, और अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनको बुलाएं, जो नए अपॉइंट हैं उनको बुलाएं, उनसे पूछें भाई आप अपना गेम प्लान बताएं। हर ऑर्गेनाइजेशन का गेम प्लान होता है। नहीं सर, मीडिया नहीं सर, मीडिया ही सब बताता है सर, आप भी सच बताते हैं ना, आप सच बताएं ना, आप बुलाएं उनको, हमें भी बुला ले, चले हम भी साथ में बैठ जाएंगे, एक ब्रोकर भी बिठा दें। सच बोलने की भी एक हद होती है, कितना सच बोलूं, जितना बोल फिर सारे हकायक पर से पर्दे उठेंगे 100% तो बहुत बेपर्दगी हो जाएगी स्टॉक मार्केट की, ये मैं बता दूं। देखिए हर चीज के बारे में सच तो आप मीडिया ने बोलना है, और मीडिया बोलता भी है। नहीं बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको ये बता रहा हूं हद है, वरना फिर बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे इसमें। देखिए फिर मुझे ना कहिए, नाम तो बहुत से लोगों के वैसे भी आ रहे होते हैं। अच्छा आप मुझे फिर बताएंगे, आपने स्टॉक मार्केट बेच दिया, आप लोगों ने कहा जी हमने बड़ा प्यारा एग्रीमेंट किया है, आप ही के एक जानने वाले, नाम नहीं लेता, फलां कमेटी हमने बनाई है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाने वाली कमेटी। कौन सा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाए और कौन सा स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है, मुझे भी लिखवा दे, मैं लिखता जाता आपकी बिक गई यार, आपका स्टॉक मार्केट बेचने के अलावा क्या स्ट्रेटेजिक काम किया, ये बताएं मुझे भाई। आप लिस्टिंग बताओ मुझे यार। अभी तो चाइनीज आए हैं, वो देख रहे बैठ रहे हैं, उनके अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर। चाइनीज नहीं सर, एक दिन में नहीं होता सारी चीजें, कोई भी चीज आप करते हैं उसके इफेक्ट्स बाद में आते हैं। अब नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, सॉफ्टवेयर भी, और सारी चीज़ों उस पर काम हो रहा है, आईटी में भी काम हो रहा है। और आपने खुद सुना होगा रिचर्ड मॉडल ने कहा है कि काफ़ी चीज़ें आएंगी, चेंजेस आएंगी, और इन्वेस्टर भी बढ़ाएंगे, वो 10 फोल्ड करेंगे या 5 फोल्ड करेंगे। मेरे जहन में ये है कि स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी क्या है भाई, आप ये मुझे बताएं भाई। वैसे तो आप हर वक्त पॉइंट्स में काउंट कर रहे होते हैं, बता दिया ना, सीटीटी का बता दिया। जब मुशर्रफ साहब से बात करें तो वो भी कहते हैं मैंने इतने पॉइंट बढ़ा दिए। 15% आपने जो ये किया है ना, इसको आप वापस करें और वो पुराने वाले स्लैब पे लेके आए, फिर आप देखिएगा। आप पीछे जाए ना, थोड़ा मार्केट को एनालाइज करें कि अगर ये नहीं था, इससे पहले वॉल्यूम्स क्या थे, टैक्स क्या कलेक्ट हो रहा था, अभी टैक्स क्या कलेक्ट हो रहा है। रेगुलेटरी बॉडी क्या बोर्ड मेंबर नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये काम उनका है भाई, मेरा थोड़ी है। मेरी बात सुन लेना, नंबर्स की बात हो रही है ना, नंबर्स की जब बात होती है तो नंबर्स तो आपको पता चल जाएंगे, कोई डिस्गाइज तो कर नहीं सकता, छुपा तो नहीं सकता, नंबर्स तो अवेलेबल है आपके पास। नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ये नहीं मैं गलत कह रहा हूं सर। आप इसको जब तक आप जाविया दूसरा देख रहे हैं, मैं जाविया दूसरा देख रहा हूं। इन्वेस्टर देखे, मार्केट को कौन चलाता है? आप मुझे साबित करके बताएं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के आने के बाद मेरे मुल्क की स्टॉक मार्केट, जो कि मेरा स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसको बेचने के बाद, जिसको आपने बेचा महज 4 करोड़ 40 लाख रुपए में, जितने में जो है वो एक छोटी सी दुकान भी नहीं मिलती बोल्टन मार्केट के अंदर, तो मुझे बताएं कि उसका फायदा क्या हुआ मेरे फायदा होगा ना, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सब कुछ होगा। मेरे दिल में ख्वाहिश ये रह जाती है कि कब चीजें हो जाएंगी, क्योंकि हमेशा हर चीज में होना होता है। जब हम वापस आते हैं तो फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम अमीन यूसुफ साहब के साथ, और गुफ्तगू इसी मुतालिक हो रही है कि स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने बेच दिया महज फी कस 4 करोड़ 40 लाख रुपए लेकर, और उसके बाद फिर अब 1 साल के बाद कारकर्दगी क्या रही, इसका जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अमीन यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं आएगी, होगा, ये सब तो मैं बहुत अरसे से देखो, कॉन्क्रीट बताएं। कॉन्क्रीट के बाद आपने लिस्टिंग भी तो हुई ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नहीं हुई, वो भी काम है ना, एक आपने एक स्टेप है ना टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द एक्सचेंज। लिस्ट हो गई आपकी कंपनी, ठीक है ना। अब आपके पास देखें बोर्ड भी नया बन गया है, जो जिसमें एसएससी की भी हैं, चाइनीज भी हैं, हमारी भी हैं। मिनट्स में आप ये बताओ ना, कहाँ आ रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट, कहाँ आ रही है, क्रॉस लिस्टिंग कहाँ हो रही है? कर लें, अभी तो 1 साल हुआ है, आप थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। कितना टाइम ले लो, दुनिया आजकल 3 महीने शॉर्ट बाद टर्म एक हो गई और है। शो करिएगा, फिर आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आएंगे। ये आप मुझे 3 महीने पहले भी कह चुके हैं, ये 3 महीने पहले भी मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। अब 2 बोर्ड देखिए, इलेक्शंस नहीं हुए थे उस जमाने में, एक मसला था, अब इलेक्शंस हो गए, अब नया बोर्ड आ गया, अब लेट्स वेट फॉर। उस पे भी आपका झगड़ा रहा कि हमारे इतने और उनके इतने, आपकी फ्रेटर्निटी की बात। देखिए, अब हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी, उसने अगर उसको रिजर्वेशन है तो ठीक है, उसका राइट है, मेरा अपना राइट है, मेरी अपनी रिजर्वेशन होगी तो मैं कुछ कहूँगा, अगर नहीं हूँगा तो नहीं कहूँगा। देखिए, हमें तो बेटरमेंट ऑफ द एक्सचेंज की बात करनी है ना, कि एक्सचेंज में आपसे पूछ रहा हूं कि बेटरमेंट क्या। अच्छा मुझे ये देखिए, अभी आप मुझे नुक्ते बता दें, बेटरमेंट होती क्या है, मैं लिख लेता हूं अपने पास 3 महीने बाद। आप मुझे बताएं ना, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, बेटरमेंट बताएं, लिखिए प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स चाहिए, इन्वेस्टर का साइज बढ़ाना है,
ठीक है, इन्वेस्टर का साइज कैसे बढ़ेगा, है। लोगों को नहीं, एजुकेट साथ करना अभी है, तक की सुन लेना पेशरफ सर, भी लिखता लोगों जाता को हूं। एजुकेट कैसे करना है, एजुकेट कैसे करना है कि लोगों को बताना है इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग दोनों चीजें अलग हैं। मैं आप लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बना सकते हैं। सही है, आगे बताएं, आगे बताएं। ठीक है, फिर आपने आईटी में चेंजेस करनी है, आपने प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को और इक्विप अच्छा बनाना है। ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल मार्केट से इक्विप करना है आपने, जो वहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, और आपने कोशिश करना है, सुन लेना, क्रॉस लिस्टिंग में आ रहा हूँ ना सर, क्रॉस लिस्टिंग करनी है। एक और चीज़ है जो एग्जिस्टिंग हमारी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोशिश करनी है कि प्राइवेटाइजेशन हो, ताकि और से और शेयर्स की डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ, प्राइवेटाइजेशन आईपीओ। और मैं ये कहूँगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई है सेलुलर, वो कंपनीज क्यों नहीं लिस्ट हो रही भाई? उनको तो लेके आओ ना, इतने बड़े बड़े कैपिटल लेके बैठे हुए हो, आपको एक्सपेंशन करें ना, आप एक्सपेंशन करें। अच्छा, और भी चीज़ें ना, आपने ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा अपना इक्विप करना है, अच्छे और लोग लेके आने हैं एक्सचेंज में, ताकि आपका काम सही तरह हो और अच्छी तरह हो। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल चाइनीज जैसी हो, नहीं, कारकर्दगी भले कुछ भी ना हो। सर चाइनीज जरूरी तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, चाइनीज जरूरी तो नहीं है। अगर चाइनीज अच्छा होगा तो चाइनीज भी रख लेंगे यार, अगर कैनेडियन होगा तो कैनेडियन भी रख लेंगे, अमेरिकन होगा तो अमेरिकन भी रख लेंगे यार। अब काम के ऊपर है ना, डिलीवरेंस देगा ना, अगर वो काम करके देगा तो आपको, अगर आपको कोई मसला है कि चाइनीज से आपको थोड़ा सा चाइनीज से मसला है, नोटू बनेंगे, पैसा आना चाहिए, नोटू बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा टाइम दें। प्रोडक्ट ठीक है, अभी तक क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट्स में देखें, इन्वेस्टर बेस क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं। एजुकेशन क्वेश्चन मार्क, मैं कुछ नहीं कहता। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आप कह रहे हैं हो रही है, मैं इसके बारे में कुछ। क्रॉस लिस्टिंग क्वेश्चन मार्क, प्राइवेटाइजेशन आईपीओ क्वेश्चन मार्क। प्राइवेटाइजेशन हमारे हाथ में तो नहीं है ना भाई, ह्यूमन प्राइवेटाइजेशन हमारे हाथ में तो नहीं है ना। गवर्नमेंट को कोशिश करें कि हम करें कि भाई इन्वॉल्व करें कि भाई इसमें आए। देखिए, एक टाइम होता है मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है ना। एक लेवल पे अगर आप जब आ जाते हैं, बेचना तेजी में ही माल बिकता है, मंदी में माल नहीं बिकता है। एग्री करेंगे ना आप, तो बस अब एग्री कर लें। अब ये क्वेश्चन मार्क जो आपके लगे हैं, गिरती मार्केट में पैसे कमाता सर, है। ये क्वेश्चन, ये जो आपने चेकलिस्ट बनाई है ना, तो ये आप हमारी एक्सचेंज की मैनेजमेंट है ना, उनको बुला के भी आप पूछ सकते हैं। उनसे पूछूंगा ना, जाहिर बात है, उन्हीं के लिए बनाई। और हमें भी बुला लीजिएगा, अगर वो हम भी आ जाएंगे तो हम भी कुछ थोड़ी बहुत दे देंगे, जो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हम थोड़ी सी हम भी दे देंगे, सजेशंस दे देंगे, बुलाएंगे, पूछ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे भाई कि आप कुछ इन्वेस्टर्स भी बुलवा लीजिएगा। ये वही बात हो गई जैसे के इलेक्ट्रिक के मुतालिक आपने कहा था, वो आएंगे, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर आप बोला गवादर में चाइना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कंपैरिजन नहीं कर सकते, फाइनेंशियल मार्केट है, उसको नहीं कंपेयर कर सकते सर, आप उससे कंपेयर नहीं करें। उसमें हम भी बैठे हैं, इसमें हम भी बैठे हैं। 40% शेयर होल्डिंग हमारे पास भी है भाई, हम जीरो नहीं है अभी, हमारे पास भी 40% शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है, तो हमने पूरा नहीं बेचा हुआ एक्सचेंज, ठीक है ना। हम भी ट्रैक होल्डर हैं, शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। आपने 40 अच्छे से अच्छे लोग यहाँ के 40-45 साल तजुर्बा है, वो लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई, वो लोग भी बैठे हुए हैं ना, वो एसेट है एक्सचेंज के लिए। क्यों राजी हुए, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अपनी दुकान तो मैंने आज तक सुना था, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा अपनी दुकान नहीं, दुनिया भर में मेमनी के कहावत है, अपनी दुकान नहीं बेचनी चाहिए। दुनिया भर में डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज मेमनी की कहावत है, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी, अपनी दुकान कभी नहीं बेचनी चाहिए। दुनिया भर में एक्सचेंजेस डीम्यूचुअलाइज है भाई, तो आप दुनिया के साथ चलोगे नहीं चलोगे? आप क्या कहोगे मैं अलग से बैठा रहूं? नहीं होगा ना यार, आपको दुनिया के साथ चलना है ना, आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ भी चलना पड़ेगा ना सर। मानते हैं हम? नहीं मानते, एग्री कर लेना सर। नहीं है तो फिर आप डिसएग्री करते तो मुझे कुछ बता दें। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात तो आपने मान ली ना, आपको यहाँ सीजीटी का तो आप मान रहे हैं कि स्लैब को चेंज होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदार कौन है। सिर्फ महज अगर ये कह देना कि शादी जो है वो एक अच्छी चीज है, इसके माने ये नहीं है कि शादी एक अच्छी चीज किसी से भी की जा सकती है। डीम्यूचुअलाइजेशन अच्छी चीज है, खरीदार कौन है ये तो बताओ आप। खरीदार है ना, खरीदार आपके सामने सर, उसकी कारकर्दगी दिखाओ। मैं किसी से नाराजगी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कारकर्दगी हो सकता है अच्छी हो, हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी देखें सिचुएशन भी ऐसी है। इन्वेस्टर को क्या करूं? इन्वेस्टर को ये वाली लॉलीपॉप दे दूं, 3 महीने और इंतजार कर। नहीं, इन्वेस्टर अभी देख रहा हूं, लॉलीपॉप तो इन्वेस्टर भी नहीं खाता, इतना वो नहीं है वो तो। अब तो स्मार्ट हो गया, अब तो इन्वेस्टर इतना स्मार्ट हो गया, उसके पास ब्रोकर से पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है व्हाट्सएप पे सर, इतना स्मार्ट हो गया। और आप लोगों ने माशाल्लाह से, मीडिया ने भी काफी स्मार्ट कर दिया है, तो ये तो आप एग्री कर लें। ये अलम लॉलीपॉप तो नहीं खा सकता, लॉलीपॉप खिला सकता है जरूर। नहीं, लेकिन इन्वेस्टर तो देख रहा ना मार्केट बिहेवियर जी,
आपको तो पता है मार्केट बिहेवियर इरेशनल है। आज तो दो हाफ होंगे, समझो सेकंड हाफ के अंदर बिहेवियर फर्क होगा जी। आगे आने वाला रमजान तो है, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, टाइमिंग भी चेंज हो जाएंगी रमजान में, देखिए कम होता है, बिहेवियर भी ट्रेडिंग चेंज हो आवर्स कम जाएगा। होता है, वो तो हर साल होता है, रमजान तो हर साल आती है ना, तो हर साल होता है। हाँ बिल्कुल तो वो होता तो है। है ट्रेंड तो देखो, ट्रेंड तो फॉलो होता ही है हर चीज का, ऐसे नहीं कि आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये और ये भी मत भूलें कि इलेक्शन आने वाले हैं। आप मुझे सवाल का जवाब दे दें कि रियल एस्टेट को 3 साल और हमें 6 साल क्यों? मैं एग्री, क्यों? मैं आपकी बात मानने को तो तैयार फिर इसको हूं। करवाए ना आप, मैं बात सही आप कर रहे हैं, तो इसको होना चाहिए, आप क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए? नहीं तो ये आपकी कमजोरी है ना, आपने मुझे कन्विंस करेंगे। कमजोरी की बात नहीं, कमजोरी अभी ये जितने स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, सारे डिसीजन मेकर बैठे हैं, उनको कन्विंस करें। पॉलिसी मेकर प्रोग्राम देख रहे हैं, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना, हम पॉलिसी थिंक टैंक है इकोनॉमी का। अभी जो इस प्रोग्राम में बैठ के हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ताकि अगर गवर्नमेंट लेवल पे वही मैं कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक थिंक टैंक है, उनको कन्विंस अरब का करें। आपको वॉल्यूम चाहिए कि आपको छोटा सा वॉल्यूम चाहिए? अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या वॉल्यूम चाहिए। 1 अरब का अगर वॉल्यूम होगा तो सब बेनिफिशियरी होंगे, एसएससीबी को भी लागा मिलेगा, एक्सचेंज को ट्रेडिंग फीस मिलेगी, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगी, नेशनल क्लियरिंग को अपना लागा मिलेगा, सीडीसी को अपने चार्जेस मिलेंगे और गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिलेगा। एग्री करते हैं? बस मैं डिसएग्री नहीं किया, तो बस ये होना चाहिए, कोशिश करे, गवर्नमेंट कर सकती है। आप भी फिर वही बात करो। अच्छा सीजीटी, स्टॉक मार्केट ठीक हो जाएगी, सीजीटी हटा दूं बस। यार एक से सीजीटी पहले आपने 3-4 साल जाया कर दिए लेवरेज प्रोडक्ट में। अगर लेवरेज आप प्रोडक्ट इन्वेस्टर हो, आप आओगे, आप 15% टैक्स दोगे, आप 1 साल भी रखो, 2 साल भी रखो, 3 साल भी रखो, कौन से मुल्क में ऐसा है यार? किसी मुल्क में ऐसा है स्लैब? मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, मैं कह रहा हूं क्या इससे रिजॉल्व हो जाएगा? मैनिपुलेशन और ये सब ऐसी बातें नहीं होती सर। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं सीजीटी होनी नहीं चाहिए। मैं तो बराबर करें, दोनों एसेट क्लास को बराबर करें, आप तो। दोनों एसेट क्लास को बराबर करें, आप रियल एस्टेट में भी वही रखें और इक्विटीज में भी वही रखें। आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं, स्टॉक मार्केट की ज्यादा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन है या रियल एस्टेट की? मुझे बता दो आप। स्टॉक एक्सचेंज की है सर, बिल्कुल है। तो मैं तो कहता हूं सीजीडी मत लगाओ, खत्म करो। लेकिन रियल एस्टेट भी देखिए, रियल एस्टेट आप माने क्यों थे? पहले बात माने क्यों थे? स्टॉप, रियल एस्टेट की भी है, रियल एस्टेट हाउसिंग में अगर जा रहे हैं लोग, हाउसिंग मिल रही है, ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते। देखो आप ये कह दें कि रियल एस्टेट में भी नहीं है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन बताओ ना, कंपैरिजन में तो हमारी है, क्योंकि अगर कंपनीज नहीं आती है, मैं अगर इंडस्ट्री लगाऊंगा, भाई मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज में ही आऊंगा ना पैसा रेज करने के लिए। किधर जाऊंगा? आपके पास कौन सी मार्केट? You have convinced me. I hope के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी सुन लें। अब मेरी बात भी सुन लें जरा। इलेक्शन ईयर आ गया जी, तवक्कुआत क्या है? स्टॉक मार्केट के अंदर क्या ध्यान है, क्या बातें हो रही हैं? अब आप फंसा क्या रहे हैं तब्दीली? हम फंसाऊंगा बिल्कुल। क्या तब्दीली आने का इम्कान है? देखिए क्या नहीं है? वो तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा तब्दीली आई है। ये तो सब लोग बता सकते हैं। स्टॉक मार्केट बिहेवियर तब तक कैसे रहेगा? ये तो एनालिसिस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता। चलो प्रोबेबिलिटी ये मेरे पास तो कोई बाबा है नहीं कि मुझे बता दे दैट देयर विल बी कंटिन्यूटी इन द जो सेम। भी आया मेरे को, हमें तो चाहिए पॉलिसीज चाहिए, अच्छी पॉलिसीज चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। वो सब गवर्नमेंट सब बिजनेस के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रैप में आ जाते हैं जब, तो फिर रेवेन्यू के लिए आप ही दिखाई देंगे। नहीं ऐसा नहीं है सर। कन्विंस करें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन मिलके करें। मैं ये कहूंगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके काम करें। देखिए मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना। छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज भी और पॉलिटिकल एजेंडाज जो हैं वो स्टॉक मार्केट को बेनिफिट करने के बारे में नहीं सोचते, जबकि वेस्ट के अंदर ये एजेंडे पे टॉप होता है। जिस दिन कोई नया रूलर, नई गवर्नमेंट, नया प्रेसिडेंट, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, उसी दिन मार्केट बिहेव करती है। इसके साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि महातीर मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। 93 is his age and he will transform Malaysia once again, people think. Let's come back after the break. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने तजुर्बे से ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती हैं या हो जाती हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर उसके असरात पूरे तरीके से जो है वो ज़ाहिर होकर नज़र आते हैं और सब लोग जो हैं उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जनाब गवर्नमेंट चेंज हुई है, रजीम चेंज हुई है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है। ताम अमीन यूसुफ साहब बड़े गार्डेड रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, बड़ा बच के खेल रहे हैं कि जनाब इस मामले पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या जज्बात पाए जाते हैं। ये एक न्यूट्रल ओपिनियन है सर, यहाँ पैसे बनाने और कमाने का काम हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बन रही। आप मुझे ये बताएं नेशनल कम्प्लेक्शन क्या दिखाई दे रहा है?
नेशनल पल्स क्या कह रही है, कौम की निगाह और नज़र क्या कह रही है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है आगे क्या होने वाला है इलेक्शन में। देखिए लोग तो चाह रहे हैं कि पॉलिसीज जो चल रही हैं वो कंटिन्यू हो। देखिए अगर स्टॉक एक्सचेंज ये चाह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का यानी मार्केट नीचे जा रही है कंटिन्यू रहे। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो लेके आए। जैसे हमने डिस्कस किया कि सीजीडी का जो था कि अगर स्लैब्स में चेंजेस देंगे, देखिए इन्वेस्टर का काम तो इन्वेस्टमेंट करना है, उसका काम पॉलिटिक्स करना तो नहीं है ना सर। वो तो चाहेगा कि अच्छी से अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आए और स्टेबिलिटी आए। देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल हो, इकोनॉमिक नंबर्स आपके अच्छे हों, कोई भी इन्वेस्टर यही देखेगा ना, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हो। और इन्वेस्टर के लिए जो ये है कि एजुकेट करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स मार्केट में जो एब्सेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होना चाहिए। चलो ये तो आपने कर दी ना। और पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट आएगी, देखिए हम थ्योरेटिकल बात पे आ गए, मार्केट बाउंस बैक कब करेगी भाई, या करेगी भी या नहीं करेगी, सीधी बात। देखिए बिल्कुल सीधी बात, फिर बिल्कुल करेगी, इलेक्शंस के बाद बिल्कुल करेगी। जो रिजल्ट तो फिर इसके माने ये है कि फिर कुछ रिजल्ट के अंदर कुछ तब्दीली आएगी तो होगा ना। देखिए तब्दीली तो आवाम लेके आएगी, हम और आप नहीं लेके आएंगे। आप तब्दीली के नारे वालों को ना समझिएगा जी। अब तब्दीली के माने होते हैं चेंज। कोई भी आ सकता है, कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। अब आपका दिल क्या चाह रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता। मेरा दिल तो, आपके भी दिल बहुत कुछ चाह रहा है, मेरा भी बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। देखो को ले आए, कोई भी आए, देखें कोई भी आए, लेकिन लोगों को ले आए। हमें हमारा जो है ना बिजनेस कम्युनिटी तो ये कहती है जो भी आए काम हो, और जो हमें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होनी चाहिए, इकोनॉमिक नंबर्स आपके बेहतर हों, यही एक आवाम चाहती है। आपका बिजनेस जब चलेगा जब आपकी सारी चीज़ें सही होंगी। नहीं, लेकिन ये भी तो चाहती है ना कि स्टॉक मार्केट की तरफ जो है हुकूमत की तवज्जो बढ़े। देखिए स्टॉक के अलावा और भी सेक्टर्स है ना सर, और भी सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्री है आपका, एक्सपोर्टर्स के लिए है, इंपोर्टर्स हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं, इंडस्ट्री है, हर सेगमेंट में चाहिए ना। खाली स्टॉक एक्सचेंज में तो आप खाली बैठ के नहीं कह सकते खाली स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुझे पॉलिसी दे दो। मुख्तसर सी राय, सीपेक पे काम तो हो रहा है, सीपेक पे काम तो हो रहा है, रूट तो बन रहे हैं ना सर, क्यों नहीं बन रहे? चाइनीज आ रहे हैं, हाँ मैंने देखा, हाँ चाइनीज रेस्टोरेंट वगैरह खुल रहे हैं, हाँ तो काम हो रहा है। अच्छा आपको चाइनीज यहाँ दुकानें खुल रही हैं, अच्छा चाइनीज खाना यहाँ मिल रहा है। आप मुझे ये बताएं सीपेक के अंदर मंसूबा कौन सा लग रहा है भाई, कौन सी फैक्ट्री नहीं आ रही, कौन सा जॉइंट वेंचर आ रहा है? अभी तो रोड का जाल बिछ रहा है, इसके बाद आप देखेंगे आगे जाके। अब आप कहते हैं कि जल्दी रोडें तो हमारे केचप से भी बन जाती हैं। अब आप कहते हैं शॉर्ट टर्म में सारी चीजें कर लो, मीडियम टर्म पॉलिसीज होती है ना, क्या 3-4 साल मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं सर। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म नहीं होती, 2 से 3 महीने 6 महीने नहीं होती। गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज बजट में चीजें लेके आई वो मीडियम टर्म चीजें लेके आई, शॉर्ट टर्म यानी जिस दिन इम्तिहान होगा उसी दिन तैयारी करेंगे, उससे पहले काम नहीं करना। तैयारी करनी है आपने, अब आपके ऊपर, आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आप डिजास्टर कर रहे हैं। मुझे बताएं स्टॉक मार्केट के लिए कहां से बेहतरी हुई, कौन से सीपेक की वजह से सर सीमेंट नहीं बिक रहा आपका, सीमेंट बिक रहा है यार, क्या बात कर रहे हो? किधर बिक रहा है सीमेंट भाई, कहां बिक रहा है, कौन से फिगर दे, नंबर एक्सपेंशन नहीं हुई क्या आपके? नंबर है ना, आप देखें ना, बनेगा होगा करेगा। अभी जो रोड्स बने सीमेंट से नहीं बने, किससे बने? आप जाके देखिए सर, जाके देखिए ठट्टा तक देखें, जो आपका ड्यूल कैरेज बना, आप जाके देखें ना, आगे भी बन रहे रोड्स। ये तो है ही नहीं उसमें सीपेक में, यहाँ से आगे जाएंगे सर, यहाँ से आगे तो जाएंगी ना चीजें सर, आगे भी चीजें तो जाएंगी ना। एक सर अभी तो लाहौर में कोई बैतुल खला भी बनेगा, उड़ के जाएंगे क्या? आपको एक रोड तो चाहिए ना लाहौर में, तो इस वक्त कोई बैतुल खला भी बन रहा है तो कह रहे हैं ये सीपेक का हिस्सा है। अभी तो इस वक्त तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो जो छांगा मांगा की ट्रेन ठीक कर रहे हैं उसका नाम भी कुछ रख देंगे, पर्पलिश येलो ट्रेन बोलेंगे, ये भी सीपेक का। आप कह रहे हैं तो फिर आप देख लें, आपके पास नंबर्स हैं। लॉजिक सजेस्ट कि आप मुझे बोलेंगे ये टेक्सटाइल के शोबे में जनाबे वाला ये चाइना की कंपनी, नहीं जोन वो नहीं, आप मुझे ये बताएं चाइना की ये फुला कंपनी टेक्सटाइल में आई, इसने ये इन्वेस्टमेंट की। इंडस्ट्री नहीं लगती भाई कि रातों रात में सुबह से लेके शाम में एक दिन में इंडस्ट्री लगा दूंगा क्या? ये यार मीडियम तो लॉन्ग टर्म में प्रेसिडेंट जी थोड़ा टाइम सब्र करें, थोड़ा टाइम सब्र करें ना, आप इतनी जल्दी नहीं करें ना सर। रिजल्ट्स आएंगे आपके पास जब 3-6 महीने बाद मिलेंगे, फिर प्रोग्राम से फिर डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पहले तो नारे मारते रहे ना, अब तंग हो रहे हैं, कह रहे हैं कि चाइनीज को ज्यादा मराद दे रहे हो, हमको कम दे रहे हो, हम सोतेले हैं क्या? ये बात तो मैं तो थोड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं, ये तो है। देखिए नहीं, दिल की बात निकल के सामने आई ना चेहरे पे। देखिए ये तो एग्री करूंगा, कुछ चीजें स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही हो रहा है, बोल दो। नहीं स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सोतेले। स्टॉक एक्सचेंज में तो आपके पास लिक्विडिटी आई है, मेंबर्स के पास, ऑब्वियसली आपकी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है, आपके पास पैसा है। क्यों इतना आप मीठा मीठा बोल रहे हो? नहीं सर, आपके पास 40% शेयर्स तो पड़े हुए, जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो उससे आपको बेनिफिशियल होंगे, जाएगी फिर वही बात जाएगी। यार अगर 40% स्टेक ले रहा है यार, वो 40% स्टेक ले रहा है, कभी आप लोग फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट टेंस में भी तो आओ। मैं तो यकीन करो थोड़ा जाता हूं पाकिस्तान में, कोई प्रेजेंट टेंस से कोई काम किसी को कहते हैं हो जाएगा। सर इतना नहीं तड़पा करें ना, आप थोड़ा इंतजार भी करा करें ना।
आप शॉर्ट टर्म की बातें नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की आप मुझे लॉन्ग टर्म बता दें, मैं अब चुप हो जाऊं। लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म यार 5 साल तो होता है ना। लॉन्ग टर्म क्या होता है? यानी 1 साल होता है। बच्चे हमारे जब 6 बड़े महीने हो होते हैं। जाएंगे, बच्चे 5 साल में बच्चों की बड़े शादी नहीं के होंगे बाद, सर। बच्चों की शादी के बाद ये हो सकता है आप Clear थोड़े से करें। बूढ़े हो जाए बच्चे इतने जल्दी बड़े नहीं होंगे। नहीं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आप टाइम स्पेन क्या दे रहे हैं? मुझे 15 साल का टाइम स्पेन दे रहे हैं, 20 का देखिए दे रहे ये हैं, तो 30 का दे रहे हैं। मुझे तो 3 फिगर मिले, कुछ लोगों ने मुझे 30 से 35 साल बोला है। सीपैक मैं तो नहीं बना रहा सर, मैं तो आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मैं कुछ चीज ऐसे कह के चले क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट्स तो है ना। अब ये जो नया एयरपोर्ट बना है इस्लामाबाद का, ये सीपैक का हिस्सा थोड़ी है। नहीं, सीपैक का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट और भी तो काम करेगी सीपैक के अलावा। अच्छा ये बता दें, बजट में आप कहते हैं, बजट में आप मुझे बता सीपैक दें क्या है बजट अच्छा में? बजट में बता दें, बैलेंस बजट होता है या डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, ये मुझे बता ये दें। इलेक्शन बजट होता है। नहीं, कौन सा बजट होता ये है? अवाम दोस्त सरप्लस बजट बजट है। क्या होता है? 2 किस्म के बजट होते हैं जी। एक होता है ताजिर दोस्त बजट, एक नहीं, होता है अवाम आप दोस्त बजट। सरप्लस बजट क्या होता है ये मुझे बता दें। सरप्लस बजट ये होता है जिसमें कुछ बच भी जाए। सरप्लस बजट आप तो सर- कभी बचा कुछ छोड़ते ही सर, सरप्लस नहीं। बजट आप तो होता ही हमेशा नहीं है। कर्जा लेके कहते हैं ना कि एक हद होती है कि बंदा चादर से बाहर कितने पांव फैलाए। आप तो मतलब पूरे के पूरे चादर से बाहर हो, सिर्फ आंखों पर आपने जो है वो पट्टी बांधी हुई है। सरप्लस बजट सर हो ही नहीं सकता। अगर सरप्लस बजट हुआ तो उसका मतलब गवर्नमेंट सही नहीं काम है, कर नहीं रही है, है। मान गए जितना पैसा आपको आता है इतना आपको स्पेंड करना है। उससे ज्यादा कर दें। नहीं, उससे ज्यादा करते हैं, वो तो दिखाओ, डेफिसिट आता है ना दिखाओ। आपके लोन्स और ये वो पानी होते की हैं। टंकियों में से ना मिले ना वो पैसा। हाँ, लेकिन वो सरप्लस पानी की टंकियों में और लड़कियों की अटैचियों में ना मिले। सर वो पता नहीं, लड़कियां मुझे नहीं अटैचियां पता। लेके जा रही हैं, उसमें ना मिले वो। नहीं, वो बजट गवर्नमेंट का पैसा नहीं हो ये- सकता ना सर। वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं हो सकता, अटैची में नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है, वहीं से खर्चा आप होता है बड़े अटैची वालों के साथ दे रहे हो। नहीं सर, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं तो अपनी आपको गवर्नमेंट का फैक्ट्स एंड पैसा- फिगर्स फिर बता क्यों? रहा हूँ। आप मुझे बताएं फिर कहाँ, फिर ये जो करप्शन के पैसे हैं किसके पैसे? देखिए, Every day there is वो so तो much मैं corruption. करप्शन के लिए मैं तो कोई इंस्टीट्यूट हूँ नहीं है, मैं कोई आज इदारा तक तो नहीं आप- कि मैं के इन्वेस्टिगेट करूंगा। वो तो जो है इदारे वही काम करेंगे ना मैं सर। आपसे यही वो पूछ रहा काम हूं कर ना। रहे हैं, करने बात दें इधर इनको। तक इस वजह से पहुंची क्योंकि मैंने हम कर आपसे रहे हैं सीधा बजट साधा की, हम सवाल बजट पूछा। की बात कर रहे हैं ना सर। बजट आपने की। कहा हुकूमत जो है वो सीपैक के मंसूबों के अलावा भी कोई काम करती है। मुझे बता दे क्या काम कर रही है? बजट बनाती है, आपको चीजें देती है, फैसिलिटीज देती है, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज देती है, आपको रोड्स देती है। कब गए थे लास्ट देती है। सरकारी अस्पताल? गए थे, लेकिन दे तो रही है ना यार। बिल्कुल नहीं दे रही। अब देखिए जितने रिसोर्सेज है इतने ही देगी ना यार। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर आप बोलोगे यार मैं टैक्स भी नहीं दूं और मैं रिसोर्सेज भी, टैक्स पैसे भी नहीं ये दूं। रियासत होगी मिलेगा, बाकी जैसी। कुछ मिलेगा, पहले रिसीट्स स्टेट आएंगे, देगी, फिर हम receipts- लेंगे। देखिए रिसीट्स आएंगी तो सॉरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज दैट स्टेट इज लाइक मदर। स्टेट पहले देगी फिर कैसे देगी यार? पैसा ही नहीं होगा, कहाँ से देगी? मैं आपको बोलूं आप आपके तो पास बोले जेब में खुद नहीं होगा, पैसा पाकिस्तानी दे दे। स्टडीज की किताब में तो आपने नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, कुदरती वो वसाइल से छोड़ दें मालूम सर, है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम बुकिश आप बात मुझे नहीं कर पता रहे हैं। बुकिश बात क्यों नहीं बुकिश कर रहे बात नहीं कर रहे हैं। आपने बोला आप- रिकॉर्डिंग के अंदर 200 जब अरब तक का आप- सोना है, 200 जी, अरब डॉलर का उसको छोड़ सोना है। दें, उसको हम गिरवी बात रखवाओ, कर मुझे रहे हैं। 20 अरब सर, डॉलर वो दिला बजट दो की बस। बात कर रहा हूं नहीं नहीं, आप 100 मेरे पास 180 अरब छोड़ दो, 20 अरब डॉलर दे दो आप बस। नहीं, उसकी तो हम बात इतने नहीं दे दो कर आप, रहे। 20 हम अरब। कह रहे हैं हमारे पास पैसा आएगा तो हम स्पेंड करेंगे ना। फिर तो आप विशेष साइकिल में जाते रहेंगे, बोरोइंग करते रहेंगे, तो टैक्स पेयर तो देगा ना। टैक्स आप नहीं पे करोगे तो ये तो आप भी लोगों को कह रहे हो कि टैक्स नहीं अगर दो। आप रुपये टैक्स को नहीं दो, आप तो डिवैल्यू यही कह करते रहे हो ना। रहोगे, आप ही कह रहे आप हो टैक्स जितना नहीं भी दो। मेरे से टैक्स ले लो, आप बैरूनी कर्जा नहीं अदा कर सकते। ऐसा आप हो ही रुपये नहीं को सकता। डिवैल्यू कितने करते टैक्स रहोगे, पेयर कभी हैं नहीं यार? वापस कर 20 सकते। करोड़ में आपके पास 20 लाख भी टैक्स पेयर नहीं है यार। तो फिर होने चाहिए, लोग टैक्स पे करें और अब भाई आप करेंगे 20 पे। करोड़ से अब तो सबसे पे टैक्स करेंगे। ले लो, अगर आप रुपये को डिवैल्यू करोगे कभी नहीं होगा ये। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती, और जाहिर बात है आपके दिल के अंदर भी बहुत सारे जज्बात आते हैं जिनका इजहार आप करना चाहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। इसलिए आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर आज हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।